अस्सलाम वालेकुम। चैनल वारिस माइंड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। आजकल सोशल मीडिया पर एक जुमला बहुत सुनने को मिलता है, अपने सुकून की हिफाजत करो, लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दो। और सच ये कि बाज हालात में ये मशवरा बिल्कुल दुरुस्त होता है। अगर कोई शख्स मुसलसल आपकी बेइज्जती कर रहा हो, आपको ज़हनी अजियत दे रहा हो, आपको इस्तेमाल कर रहा हो या आपकी जिंदगी में सिर्फ मनफी असरात ला रहा हो, तो उससे फासला इख्तियार करना एक सेहतमंद फैसला हो सकता है। लेकिन मसला वहाँ पैदा होता है जब लोग हर मुश्किल ताल्लुक, हर इख्तिलाफ और हर नाखुशगवार सूरत हाल को टॉक्सिक यानी जहरीला करार देकर लोगों को अपनी जिंदगी से निकालना शुरू कर देते हैं। कुछ अरसा बाद वो खुद को महफूज तो महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही तन्हा भी। नफ्सियात हमें बताती है कि हदूद कायम करना जरूरी है, मगर इंसान फितरी तौर पर तल्लुकात और राब्तों का मोहताज है। सवाल ये नहीं है कि आप अपने ज़हनी सुकून की हिफाजत कैसे करें, असल सवाल ये है कि आप अपने सुकून को बरकरार रखते हुए तल्लुकात को कैसे बचा सकते हैं। आइए नफ्सियात की रोशनी में चंद अहम बातें समझते हैं। पहली बात, हर इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला शख्स जहरीला है। सोशल मीडिया ने एक खतरनाक आदत पैदा कर दी है। जैसे ही कोई शख्स हमारी बात से इख्तलाफ करे, हमें नाराज करे या हमारी तवक्कुआत पर पूरा ना उतरे, हम फौरन उसे टॉक्सिक करार दे देते हैं। लेकिन हकीकी जिंदगी इतनी सादा नहीं है। दोस्तों में गलतफहमियां होती हैं, खानदान में इख्तलाफात होते हैं, हत्ता कि वो लोग भी जो वाकया आपसे मोहब्बत करते हैं कभी कभार ऐसी बात कह सकते हैं जो आपको तकलीफ पहुंचा दे। महरीन नफ्सियात कहते हैं कि मामूली तनाज़े हर ताल्लुक का हिस्सा होते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि क्या वो शख्स बार बार आपकी इज्जत पमाल कर रहा है या सिर्फ कभी कभार गलती कर जाता है। अगर मसला सिर्फ एक गलत फहमी या वक्ती तनाव है तो ताल्लुक खत्म करना शायद बेहतरीन हल न हो। कभी कभी सिर्फ एक ईमानदार गुफ्तगू बहुत सी दूरियों को खत्म कर सकती है। दूसरी बात, दूर भागने से ज्यादा मौसर चीज हदूद कायम करना है। बहुत से लोग ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए लोगों से मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन नफ्सियात एक मुख्तलिफ रास्ता तजवीज करती है। उस रास्ते का नाम है हदूद, बाउंड्रीज। हदूद का मतलब यह है कि आप वाजे कर दें कि आप किस चीज को कबूल करेंगे और किस चीज को नहीं। मिसाल के तौर पर, आप हर मैसेज का फौरन जवाब देने के पाबंद नहीं, आप हर बहस में शामिल होने के पाबंद नहीं, आप हर शख्स को अपनी जाती जिंदगी की तफसीलात बताने के पाबंद नहीं। जब आप ऐसी हदूद कायम करते हैं तो आप ताल्लुक भी बरकरार रखते हैं और अपना ज़हनी सुकून भी महफूज रखते हैं। तीसरी बात, आप हर वक्त सबके लिए दस्तयाब रहने के जिम्मेदार नहीं। कुछ लोग दूसरों के मसाइल को अपना फर्ज समझ लेते हैं। हर फोन कॉल का जवाब देना, हर शिकायत सुनना और उसका हल ढूंढना, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना। शुरू में यह हमदर्दी लगती है, अच्छाई लगती है, लेकिन वक्त के साथ यही चीज ज़हनी थकन का बैस बन जाती है। महरीन नफ्सियात इसे इमोशनल ओवरलोड कहते हैं, यानी जज्बाती बोझ का हद से बढ़ जाना। ये बिल्कुल ठीक है कि आप लोगों का ख्याल रखें, लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है कि आप खुद का ख्याल रखें। बाज़ औक़ात सिर्फ ये कहना काफी होता है कि मैं अभी इस बारे में बात नहीं कर सकता, मुझे आज अपने लिए वक्त चाहिए, मैं इस वक्त ज़हनी तौर पर थका हुआ हूँ। ये खुदगर्जी नहीं है, ये खुद की हिफाजत है। चौथी बात, हर शख्स को अपनी जिंदगी में एक जैसी जगह देना जरूरी नहीं है। एक आम गलती यह है कि हम हर शख्स को अपने दिल के बहुत करीब ले आते हैं। नफ्सियात हमें बताती है कि तमाम ताल्लुकात एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग आपके इंतहाई करीबी होते हैं, कुछ सिर्फ अच्छे दोस्त होते हैं और कुछ लोग सिर्फ जान पहचान वाले होते हैं। मसला तब पैदा होता है जब हम हर शख्स पर वही एतमाद करने लगते हैं जो सिर्फ चंद खास लोगों के लिए होना चाहिए। याद रखें, किसी शख्स को अपनी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर निकालना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ उसकी रसाई महदूद करना काफी होता है। हर शख्स आपके वक्त, एतमाद और जज्बाती तवानाई का यकसा हकदार नहीं होता। और पांचवी बात, जज्बाती लातौलकी एक ताकतवर महारत है। ये लफ्ज सुनकर अक्सर लोग समझते हैं कि जज्बाती लातौलकी का मतलब बेहिस हो जाना है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। इमोशनल डिस्टेंस का मतलब ये है कि आप दूसरों के रवैयों को अपनी जात का हिस्सा न बना ले। अगर कोई आप पर तनकीद करे तो जरूरी नहीं कि वो मुकम्मल सच हो। अगर कोई शख्स खराब मूड में हो तो जरूरी नहीं कि आप भी खराब मूड में आ जाएं। अगर कोई आपके बारे में मनफी राय रखता है तो जरूरी नहीं कि आप अपनी कदर ही भूल जाएं। ज़हनी तौर पर मजबूत लोग हर बात को दिल पर नहीं लेते, वो चीजों को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन हर जज्बात को अपने अंदर जज़ब नहीं करते, और यही सलाहियत उन्हें ज़हनी सुकून देती है। छठी और सबसे अहम बात, आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत सा ज़हनी दबाव सिर्फ इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हम चाहते हैं कि वो हमारी तवक्कुआत के मुताबिक रवैया इख्तियार करें, हम चाहते हैं कि वो वही रद्द-ए-अमल दें जो हम चाहते हैं। लेकिन नफ्सियात का एक बुनियादी असूल ये है, लोग तब भी बदलते हैं जब वो खुद बदलना चाहें। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने रद्द-ए-अमल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए ज़हनी सुकून का एक बड़ा राज ये है कि लोगों को वैसा कबूल कर लिया जाए जैसे वो हैं, और फिर अपनी हदूद उसके मुताबिक तय कर ली जाएं। दोस्तों, अपने ज़हनी सुकून की हिफाजत का मतलब हमेशा लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल देना नहीं होता। बाज़ औक़ात इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप अपनी हदूद वाज़े करें, अपनी तवानाई
को समझदारी से इस्तेमाल करें और ये फैसला करें कि कौन से तल्लुकात वाकया आपकी तवज्जो और वक्त के मुस्तहिक हैं, क्योंकि हकीकी सुकून तनाई में नहीं मिलता। हकीकी सुकून उस सलाहियत में है कि आप लोगों के दरमियान रहते हुए भी अपने दिल और दिमाग का तवाज़ुन बरकरार रख सके। अगर आप ये हुनर सीख गए तो न सिर्फ आपके तल्लुकात बेहतर होंगे बल्कि आपकी जिंदगी भी पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून और मुतवाज़न हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।